Hello guys, welcome back again to a new video. In today video we will study about the Himachal Pradesh latest GK जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो है वो बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है कि चंबा चंबा में प्राचीन काल से चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है। तो इसे चकली कहा जाता है। चकली चकली के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ ही ये रीजनल करेंसी है, स्टैंडर्ड है। द कॉपर चकली वाज प्राइमली सर्कुलेटिंग करेंसी इन द चंबा स्टेट विथ 5 चकली इक्वेटिंग टू 1 अन्ना। मतलब कि 5 चकली जो थी वो बराबर थी 1 अन्ना के बराबर, ठीक है ना। तो ये तो था पहला क्वेश्चन कि चंबा में प्राचीन काल से चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो पूछ रहा है कि माफ कीजिएगा, पीर पंजाल की सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है। सियाचिन, गंगोत्री, सोनापानी, मीलम। तो इसका सही आंसर है सोनापानी। देखो पीर पंजाल रेंज आती कहाँ पे, पहले आपको ये बता देते हैं। तो पीर पंजाल रेंज है, यहाँ पे नीचे आती है धौलाधार रेंज, उसके बाद आती है पीर पंजारे, उसी के बीच में आती है जांस्कर रेंज, ठीक है ना। उसके बाद आती है जांस्कर रेंज के बाद ये सारी की सारी क्या है, जांस्कर रेंज का पार्ट। अब जांस्कर रेंज में देख सकते हैं आप इंडस रिवर भी है और नागा पर्वत भी है। तो ये कुछ एरिया जो है वो J&K के साथ इसमें लाहौल स्पीति, ठीक है ना। धौलाधार रेंज आगे नीचे कांगड़ा और शिवालिक रेंज जो है वो नीचे उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, ठीक है ना। तो ये ऊपर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर तक ये चली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला पोर्शन। और इसी के साथ ही पीर पंजाल रेंज जो है वो कश्मीर, ठीक है ना, कश्मीर वैली से आगे जो है उसमें टच करती है। उसके बाद आ गई जांस्कर रेंज, उसके बाद आ गया लद्दाख रेंज, उसके बाद आ गई काराकोरम रेंज। ये सबसे टॉप में काराकोरम रेंज। तो याद रख सकते हैं, पहले धौलाधार रेंज है, फिर पीर पंजाल रेंज है, फिर जांस्कर रेंज है, उसके बाद काराकोरम। धौलाधार, पीर पंजाल, जांस्कर, लद्दाख, काराकोरम। धौलाधार, पीर पंजाल, जांस्कर, फिर काराकोरम, DPZ के। तो इस तरह से कुछ इसका नाम आप रख सकते हैं, DPZ के। और ग्लेशियर की बात करें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे है सोनापानी ग्लेशियर, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सीरी ग्लेशियर है, लेकिन वो ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद नहीं है। नीचे लिखा है सोनापानी क्या है। सोनापानी ग्लेशियर द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द पीर पंजाल रीजन लोकेटेड इन दी चंद्रा वैली। कहाँ पे है ये है जी सोनापानी ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली में है। कहाँ पे है, चंद्रा वैली में जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राहला जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में है। तो राहला जलप्रपात है हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं इस वाटरफॉल को देखने के लिए। तो ये वाटरफॉल आप इस तरह से देख सकते हैं। ये कुछ इमेजेस हमने आपको बताने की कोशिश की। और हाला वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 8500 फीट ऑन द वे टू रोहतांग पास। जब आप रोहतांग पास की ओर जाएंगे तो आपको इस तरह का ये जो सुंदर सा ये दृश्य है इस वाटरफॉल का, ये देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल के किस शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है। तो राष्ट्रीय जो ये शिक्षक पुरस्कार 2025 है, अभी तक इसका जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की गई है 2026 के लिए। ये 2025 का ही है। और अभी जो अपकमिंग एग्जाम है तो उसमें ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि टीचर्स डे के दिन जो है वो ये अनाउंसमेंट की जाती है। टीचर्स डे के दिन ये अनाउंसमेंट की जाती है, ठीक है ना। टीचर्स डे के दिन ये अनाउंसमेंट की जाती है। तो टीचर्स डे के दिन जो शशि पॉल जो हैं वो जूनियर बेसिक टीचर JBT एट द गवर्नमेंट मॉडल स्कूल
एट द गवर्नमेंट मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल शरमोर शमरोर सोलन डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ये बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश to receive the prestigious National Teacher Award 2025. He was honored to his innovative, low-costing teaching method and inclusive education efforts. तो इस चीज़ के बारे में इनको जो है वो प्राइज़ मिला है 2025 में। किस चीज़ के लिए मेन है यहाँ पे, मेन है आपका यहाँ पे ये जो लो कॉस्ट टीचिंग है। क्या है? लो कॉस्ट टीचिंग। इसके लिए जो इनको और इंक्लूसिव एजुकेशन एफर्ट्स, इंक्लूसिव मतलब कि इकट्ठा कर देना है, ठीक है ना। एजुकेशन में जो है वो हर चीज़ को सम्मिलित करना, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव इन एजुकेशन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बात हिमाचल की पुस्तक, बात हिमाचल की पुस्तक किसकी रचना है? आशा शैली, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा। तो ये है आशा शैली जी की। तो इसके बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, तो बुक्स वगैरह आप सीधे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? कैलाश सत्यार्थी, अरुंधति रॉय, एग्जैक्ट। ये यहाँ पे जो थोड़ा सा गलती है, ये है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ। तो ये एक सरकारी संगठन है जो एजुकेट करता है गर्ल्स को, जिससे एजुकेट गर्ल्स, जिसके फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रतिष्ठित 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह सम्मान प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला संगठन है जिसे व्यापक रूप से एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है वो, ये इस तरह का जो है वो आपको पास बताया जा रहा है। इस तरह का जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। तो ये रेमन मैग्सेसे जी है। और साथ में ही आपको बता दिया जाए तो ये देखिए, ये शाहीना अली मालदीव्स की हैं और ये फिलीपींस के हैं, फ्लेवियानो एंटोनियल विलान्युआबा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों ने मिलकर जो है वो इंडिया की जो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, तो ये इंडिया की फाउंडेशन है जिसमें इन दोनों को जो है वो, दोनों जो है ये काम करते हैं और इन्होंने काम करके इनको क्या है, अवार्ड मिला है उस चीज़ के लिए। पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली तो इससे नहीं है, इंद्रिय चोपड़ा भी नहीं, बजरूं। तो ओह योहान, इसने जो 24 घंटों में जो है कम से कम इतने रैप्स मारे कि वो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी जो है वो अक्रा है। तो ये घाना देख सकते हैं आप, जो वेस्ट कोस्ट में जो है वो मौजूद है अफ्रीका की। यहाँ साथ में टोगो और ये बुर्किना फासो, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं और साथ में जो है अटलांटिक ओशन है। तो इसकी घाना की जो राजधानी है वो क्या है? अकारा। तो ये एक जो है वो अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा शैक्षिक डिग्री प्राप्त करने वाले कीर्तिमान किसके नाम दर्ज है? तो ये अमर्त्य सेन, श्रीकांत जिसकर। तो अमर्त्य सेन जो है वो इसका सही आंसर है। अखिल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये नए अभी जो है वो बने हैं जिनका नाम है सुधांशु मित्तल जी। तो यहाँ पे हमने इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं 2025 में। अभी तक भी यही मौजूद है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी 142nd जो है वो जयंती जो है वो मनाई गई है और आंध्र प्रदेश में इसकी इनकी जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने ये विद्रोह जो आप बोल सकते हैं, एक जो फ्रीडम जो फाइटिंग जो थी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और ये निपुण थे गुरिल्ला युद्ध के लिए, गुरिल्ला युद्ध के लिए, ठीक है ना। गुरिल्ला युद्ध की नीति इसमें
इनको अपनाते थे। तो ये आंध्र प्रदेश के थे और ये देखिए किस तरह से इनकी एक इमेज जो है वो स्टैचू जो बनाई गई थी, ये कॉपर की स्टैचू जो वहाँ पे बनाई गई है। भारत का कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता है, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा में। ब्लैक पैगोडा भारत के उड़ीसा में स्थित 13वीं शताब्दी के कोणार्क सूर्य मंदिर का एक ऐतिहासिक रूप माना गया है। वास्तुकला देखी जाए तो पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1550 ईस्वी में निर्मित किया गया है। यह मंदिर एक विशाल अलंकृत रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे जटिल पहिए, जिन्हें 7 घोड़े जो है वो खींच रहे हैं, और यह हिंदू सूर्य देवता सूर्य का समर्पण करते हैं। किसका समर्पण करते हैं? ये सूर्य का समर्पण करते हैं। सूर्य को समर्पित है, मतलब कि सन के लिए जो है वो समर्पित है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी इमेजेस हमने निकालने की कोशिश की हैं। तो ये है सूर्य कोणार्क टेम्पल, और ये काफ़ी देखने के लिए अच्छा है, और इसमें काला पत्थर लगाया गया है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और कुछ ऐसा है कि समुद्र में जब समुद्री नाविक जब आते थे तो वो कहते थे कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चुंबक लगी हुई है जो नावों को इनकी ओर खींचती है। तो एक मिथक जो था वो उनके द्वारा मनाया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को तो आपको पता है कि बापू जी का जन्मदिन है, और 15 अगस्त को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और 10 दिसंबर को जो है वो कुछ और मनाया जाता है। 21 सितंबर जो है वो, इस दिन जो है वो पीस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। पीस डे, ठीक है ना। शांति दिवस इसको बोल सकते हैं आप, शांति दिवस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र को जो है वो कृषि का देवता कहा गया है। तो ये आज के जो है वो 15 क्वेश्चन हमारे हमने आपको बताए, और साथ ही अगर अब पूछा जाए तो वैदिक काल का जो स्टार्टिंग का जो अर्ली पीरियड था, उसमें जो है वो अर्ली पीरियड में हमारे अग्निदेव जो हैं वो, उन्हें बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, ठीक है ना, वहाँ के लोगों द्वारा। तो ये कुछ प्रश्न है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले टाइम में मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं यूट्यूब वाले सर जी, दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में।